नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूं मैं आपके सामने अपना चैनल लेकर, कुछ कंटेंट लेकर जो आपके लिए बेहतर हो सके, कुछ अच्छा लेकर, है ना। तो भाई हम तो यूट्यूब पे अब कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें कंटेंट बनाना है, वीडियोस बनाने हैं। तो क्या होता है ना कि अभी के समय में ऐसा है कि व्यूज घट गए सबके। जिसके करोड़ व्यूज थे वो लाख में आ गए, जैसे 10 करोड़ व्यू थे 1 करोड़ हो गए, जिसके 1 करोड़ व्यू थे वो 10 करोड़ 10 लाख हो गए, और जिसके लाख व्यूज थे वो 1000 में आ गए। तो बात ये होती है कि भाई व्यूज घट रहे हैं, तो व्यूज सबके घट रहे हैं, व्यूज सबके घट रहे हैं, लेकिन ये भी चीज हो रहा है ना कि आपके जो ऑडियंस हो सकते हैं वो बोर हो रहे हैं। वो आपको इस किरदार में देख रहे हैं तो उसे लग रहा है अरे यार क्या बना रहा है, मतलब ये बोर हो रहे हैं। तो ये बातें आती है कि भाई कंसिस्टेंसी की बात ये आती है, जो आप वीडियोस बना रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहें या उसको चेंज करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा। तो चलिए उसी पे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए कि क्या सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सेम कंटेंट पर काम करें या कुछ बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, सेम कंटेंट पे हम काम करते नहीं या बदलने की बात है। देखिए सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि आपके वीडियोस पर अगर व्यूज आ रहे हैं तो फिर आप कंटेंट चेंज नहीं करें, लेकिन आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वहां पे ये लगता है कि भाई कंटेंट बदलने की जरूरत हो सकती है। क्योंकि अब क्या है कि आप कंटेंट बना रहे हैं, उस पर आपको लगता है कि आपके जो कंटेंट के जो व्यूज हैं वो थोड़ा सही है और जगह पे है, तो उस वो व्यू से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ चलो अब ठीक है। अगर उसमें भी लगता है आपको कि नहीं कुछ आपको उसमें चेंज करने की जरूरत है, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज करके अल्टरेशन करके आप फिर से मतलब वीडियोस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें आपके जो ऑडियंस हैं वो आपको क्या उसी किरदार में पसंद कर रहे हैं या कुछ और किरदार में भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, मे बी अगर वहां लगता है तो। लेकिन अगर सेकंड थिंग है कि आपका व्यू साफ घट गया, अब जहां 50,000 व्यूज आते थे वहां 1000 आ गए, 500 हो गए, 250 हो गए, 1000 भी ढंग के नहीं आते, उस केस में आप क्या करें। उस केस में ये जरूरी है कि आपके ऑडियंस आपको उस किरदार में देखने में अब रुचि नहीं रखते हैं। आपके बहुत सारे ऑडियंस हैं जो अब यूट्यूब पे तो है लेकिन वो यूट्यूब पे है भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको नए ऑडियंस जोड़ने हैं और उन कंटेंट्स को बनाने से आपके नए ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं रहे हैं। तो भाई क्या किया जाए, जब नए ऑडियंस नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको बनना है, आपको बने रहना है, आपको हमेशा से नए ऑडियंस तक पहुंचना है, कंटेंट बनाते रहना है। कंटेंट में अगर सुधार करने की जरूरत होती है तो उसको सुधार भी करना है। अगर व्यूज आपके रुक गए हैं, आपका चैनल है, आप वीडियोस बना रहे हैं, आपके लोग आपको नहीं देख रहे हैं, तो आपको नए लोग तक रीच बनानी है। आपको समझना है इस बात को, हमेशा आपको नया रीच बनाते रहना है। तो नया रीच बनाने के लिए हमें क्या करना है, नया रीच ग्रोथ आपकी रुक गई है, सबसे बड़ी बात है ग्रोथ रुक गई है और चैनल जो है वो बर्नआउट हो गया है। बर्नआउट का मतलब ये होता है कि आपके चैनल का ग्रोथ ही रुक गया है, बर्नआउट का मतलब ये होता है। तो आपके चैनल की ग्रोथ रुक गई, तो भाई अब क्या करें, ग्रोथ रुक गई तो हमारे पास इसको हमने 3 पॉइंट में ऐसे समझाया आपको, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, अपनी ऑडियंस की सुने, हमेशा आपकी ऑडियंस की सुने। अब अपनी ऑडियंस की कैसे सुने, आप वीडियोस बना रहे हैं, जिस वीडियोस में आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि हाँ आपकी ऑडियंस उसको पसंद कर रहे हैं, उन्हीं टाइप के वीडियोस फिर आप बनाएं। आप ये देखिए कि किस लेवल के, आप जब अपने एनालिटिक्स में जाइएगा तो किस लेवल के ऑडियंस आपको देखना पसंद कर रहे हैं। आपको मिडिल एज के ऑडियंस देख रहे हैं या अर्ली एज के देख रहे हैं, ओल्डर एज के, तो उस अनुसार आप अपने वीडियोस को बनाएं। आपको मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, उस पर भी सबसे बड़ा डिपेंडेंसी होती है, तो उस अनुसार भी आप अपने ऑडियंस के अनुसार काम करें, बदलाव लाते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको सबसे ज्यादा जेंट्स देख रहे हैं तो टाइप वही रखिए, कुछ थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर देखिए कि अब थोड़ा सा फीमेल भी मुझे देखें। अगर फीमेल देख रहे हैं तो जेंट्स के प्रति थोड़ा सा झुकाव कीजिए। एज लिमिट आपकी थोड़ा मिडिल एज में है तो उसी अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए कि ओल्डर और अर्ली एजेस भी आपके पास आ जाए। तो पहला तो ये हो गया अपनी ऑडियंस को सुने। भाई दूसरा है वही बनाए जिसमें आपका पैशन हो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई आपका पैशन कॉमेडी में है, आपने क्या किया कि कुछ और बनाने लगे, आप कुछ और बताने लगे, तो आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं वो चीज हो पा रहा है, आप जबरदस्ती बना रहे हैं तो चेंज कर लीजिए। आपको लगता है नहीं हम टैक ही बता सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो अपना कंटेंट बनाइए, आप टैग बनाइए, टैग बना के अपना काम कीजिए। तो ये चीजें हैं कि अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए, आप बना क्या सकते हैं, है ना। और ये सब छोड़ दीजिए कि फलना बना रहा है ऐसे तो मैं भी ऐसे बनूंगा, चिल्ला बना रहा है तो मैं भी ऐसे बनूंगा। आप क्या बना सकते हैं, आप उस पर काम करें। अब थर्ड आ गया, लंबा सोचे और आगे बढ़े, दूर का सोचे। आपको हमेशा कुछ अच्छा करते रहना है, कुछ करते रहना है, जैसे आपकी रीच बढ़ते जाए, आपको लोग जानते रहे, है ना। चलिए आपको जहां तक रीच पहुंचा दिया यूट्यूब ने तो आप वहां तक पहुंच गए, लेकिन अब आपको अपनी रीच बढ़ानी है। आपकी फेस वैल्यू बन चुकी है, अब आपको अपनी रीच बनानी है। तो उस रीच को बनाने के लिए आप उस पर काम करते रहिए, चाहे जिस सेक्टर में भी आप काम करें, आपको लगता है इसमें मैं बेहतर कर सकता हूं तो
चेंजेस करते सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने चेंजेस किए हैं, बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं जो ठीक ठाक व्यू होने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, मतलब ये व्यूअर्स मेरे नहीं, मेरे व्यूअर्स ये है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो उन्होंने वहाँ तक चेंज किया और वहाँ चेंज करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचे और लास्टली उन्होंने अपने एम को, जिस एम को लेकर चला था उस एम तक वो पहुँचे। तो ये चीज़ है कि आपको लंबा सोचना है और आगे बढ़ना है। आपको लंबा सोचना है, लंबा कैसे सोचना है, लंबा कैसे करना है, ये आपको आपकी अंतरात्मा बताएगी, ये आपको खुद से पता करना होगा, ये खुद से समझना होगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आपकी सेटिस्फैक्शन ही सब कुछ है। आपको लगता है कि नहीं मैं यहां सेटिस्फाई हो गया हूं, तो ठीक है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। आपको नई नई रीच बनाने के लिए नए नए चीजों में इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए और नई नई चीजों में हमेशा कोशिश लगाते रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं और क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। सिर्फ अगर आप इससे मेरी बातों से मेरे स्टॉक से अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आपको पसंद है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन होती है कि मैं भी मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो इन बातों को पसंद करें, इन चीज़ों को पसंद करें, तो उस चीज़ में हमें भी मोटिवेशन होता है और हम आगे उस पर और ही बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरी जो दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे ज़रूर बताइए और फिर हम आते हैं कुछ नया अपडेट लेकर, कुछ नई चीज़ें लेकर और हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए अपना ऐसे ही जैसे आप हमेशा दे रहे हैं और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय।